अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज से हम ली ग्रुप्स थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, जिनको हम आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ली ग्रुप्स होता क्या है। ली ग्रुप्स थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो एक मैथमेटिशियन थे ली, उन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। ली ग्रुप थ्योरी एक्चुअली हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप की ऐसे समझ एक्सटेंशन है, एंड ग्रुप्स के अंदर हम एक नई कंडीशन इसके अंदर हम लगा रहे हैं जो कि है स्मूथ मैनिफोल्ड। इट मीन्स दैट कि हम इसको ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं, ग्रुप्स को हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, अगर उसके साथ वो डिफरेंशिएबल भी है, स्मूथ मैनिफोल्ड है अंडर द इनवर्स एंड प्रोडक्ट मैप, जब वो भी हमारे पास समूथ हैं, तो देन हम उस ग्रुप को नाम देते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप जो होता है वो ली ग्रुप्स होता है। यानी हम ग्रुप्स को अब ज्योमेट्रिकली डील करेंगे, ग्रुप्स को अब हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसके स्मूथनेस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है, हमें ली ग्रुप्स की डेफिनेशन से पहले हम मैट्रिक्स ली ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको टोपोलॉजिकली देखेंगे, राइट। एंड इट मींस दैट कि ये जो ग्रुप है, ये हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स, दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसको हम हर सब्जेक्ट के अंदर डील कर सकते हैं, इसको टोपोलॉजिकली देखेंगे, इसको लीनियर अलजेब्रा के अंदर लेकर जाएंगे। दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम सिर्फ जो हमारे पास डेफिनेशन ली मैट्रिक्स ग्रुप, मैट्रिक्स ली ग्रुप्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ली ग्रुप्स क्या है, फिर हम उसकी एग्जांपल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम उसको टोपोलॉजिकली भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज होगी पूरी, हमारा जो ली ग्रुप्स की है उसके अंदर जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स ली ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स ली ग्रुप की वो क्या है। लेकिन मैट्रिक्स ली ग्रुप्स पर जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम उन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, और देन हम स्टूडेंट हम मैट्रिक्स ली ग्रुप्स पर जाएंगे, और लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैट्रिक्स ली ग्रुप, राइट। M n over set of complex is equal space of n by n. This is matrix n by n complex, इसी तरह हम m over r सेट ऑफ रियल्स सेम ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। ओवर हमारे पास क्या जो एंट्रीज आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, रियल एंट्रीज आ जाएंगी, राइट। जनरल लीनियर, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप ओवर आर, ठीक है, ग्रुप ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस m n over c, राइट। इसी तरह हमारे पास ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस इन m और r, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनको आगे हम बार बार डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स ली ग्रुप्स हैं, जब हम इसको आगे डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर हम इस ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, कन्वर्जेंस की। एक हम सीक्वेंस ले लेते हैं m n over set of complex
1 से infinite the sequence AM converge to A M approach to limit M approach to infinity AM is equal to A if and only limit M approach to infinity A M इधर क्या आएगा J के A J के और ऑल J कॉमा K, राइट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि अगर हम ये बेसिक सेट ऑफ मैट्रिसेस है, सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ मैट्रिसेस का, ये कन्वर्ज कर रहा है ए को, ये ए को कन्वर्ज करेगा, राइट, कि अगर उसके अंदर हर एंट्री जो है वो कन्वर्ज करे उसके है, यानी सीक्वेंस की अगर हर एंट्री जो है वो ए को कन्वर्ज करेगी तो देन हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, राइट। मैट्रिक्स ली ग्रुप, मैट्रिक्स ली ग्रुप is any subgroup G journal linear group such AM belong to G and limit M approach to infinity AM is equal to A either A belong to G या फिर और A is not invertible। हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स ली ग्रुप्स की। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ मैट्रिक्स ली ग्रुप इज एनी subgroup G of journal linear group N over set of complex such that if AM belong to G, अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हम G में से ले रहे हैं N और वो कन्वर्ज कर रहा है, इट मींस दैट ये कन्वर्ज कर रहा है A को A, तो देन हमारे पास क्या है, A जो होगा वो A G के अंदर होना चाहिए या फिर A इज नॉट इन्वर्टिबल। तो A या तो हमारे पास जो G है उसके अंदर हो या फिर G A जो है वो इन्वर्टिबल ना हो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स ली ग्रुप्स की डेफिनेशन है। इन other words, matrix Lie group are closed is a journal linear group and set of complex groups की, इसको मैट्रिक्स ली ग्रुप जो होता है वो एक क्लोज सब ग्रुप होता है किसका, जर्नल लीनियर ग्रुप ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी मैट्रिक्स ली ग्रुप की। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1, जर्नल लीनियर ग्रुप N over Q is not a matrix ली ग्रुप, राइट। ये स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप जो दिया गया ये मैट्रिक्स ली ग्रुप नहीं लेते, हम मैट्रिक्स ले लेते 1 1 0 1, सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस लेंगे 1 1.4 0 1, हमारे पास क्या है 1 1.1, राइट। ये हमारे पास क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स 1/2 0 1, राइट। और ये जो स्क्वायर रूट 2 है डज नॉट बिलोंग टू Q, राइट। तो दिस इट मींस दैट ये जो हमारे पास कर रहा है एक ऐसे मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रहा है जो इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, कर रहा है जर्नल लीनियर N over Q, राइट। जर्नल लीनियर N over Q इज नॉट मैट्रिक्स ली ग्रुप, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स ली ग्रुप नहीं है, स्पेशल लीनियर हमारे पास क्या है, द स्पेशल लीनियर ग्रुप, राइट। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ, कैसे करेंगे इसको हम डिफाइन करेंगे, A टू जर्नल लीनियर ग्रुप N और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1, राइट। तो यस मैट्रिक्स ली ग्रुप, राइट।
ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ली ग्रुप है। ग्रुप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इन ग्रुप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। AM belong to special linear group N over R, right? And AM ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, A को, which A belong to G और A is not invertible, राइट। तो ये स्टूडेंट हम इसके अंदर अगर कोई सा सीक्वेंस लें और उसमें हम चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल, या फिर ए जो है वो जी क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ AM, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1, राइट। को कन्वर्ज कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 होगा। हम कहेंगे जो ये किसको को बिलोंग करेगा, स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर, राइट। जनरल स्पेशल लीनियर ग्रुप्स है, स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ली ग्रुप है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन N cross N matrices A is orthogonal और A transpose equal to A inverse। O orthogonal group, O orthogonal group और पोजीशन में क्या है, if A तो A belong to orthogonal, determinant of A is equal to plus minus 1, right। it means that कि अगर हम A कोई सा भी इसमें से मैट्रिक्स लेंगे ऑर्थोगोनल में से तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा प्लस माइनस। स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, A belong to orthogonal group and such that determinant of A is equal to 1, right। SON is a group of rotations in Rn, राइट। ये हमारे पास जो है स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप जो है ये बेसिकली है ग्रुप ऑफ रोटेशन भी इसे कहते हैं, राइट, इन Rn। इसी तरह जो ON है ये बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस, राइट। ये जो ग्रुप हमने डिफाइन किया ऑर्थोगोनल ग्रुप और स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, ये बेसिकली क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ली ग्रुप, सिमेट्रिक लीनियर B on Rn defined by P x, y इसे फ्रॉम 1 से लेकर n y t, राइट। टर्म डिफाइन किए है, इसको हम नेक्स्ट जो हम ग्रुप डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम वो क्या है, SP n ओवर सेट ऑफ रियल्स, द रियल स्प्लिटिक ग्रुप, द रियल A belong to M to n over R, B of such that B of AX, AY is equal to B of X, Y, right, for all X, Y belong to R2n। This is a definition of a real। कर लेते हैं J मैट्रिक्स ले लेते हैं, माइनस I 0 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है M2n ओवर R, B of X, Y is J Y। A जो होगा स्प्लिटिक ग्रुप n ओवर R if and J A J, राइट। तो हमारे पास एक A जो होगा वो स्प्लिटिक ग्रुप में जाएगा अगर उसके अंदर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A J
A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ J, राइट। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी लगाएंगे डिटर्मिनेंट की, राइट, डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ J डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ J, राइट। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A होल का क्या आएगा, स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास दिस इंप्लाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to plus minus 1 supplementary group n over R. Determinant of A is equal to 1 for all A belong to supplementary group n over R, right। तो ये similarly इसके supplementary group n over C, right, definition, right, Pn supplementary group n over C इसका intersection unitary group 2n, ठीक है, compact supplementary group A belong to M 2n over set of complex B of Ax comma Ay is equal to B of x comma y, and Ax comma Ay is equal to x comma y for all x comma y belong to C2n, राइट, करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ली ग्रुप से। अब A बिलोंग M n over set of complex unitary adjoint of A is equal to A inverse, right, where A star A is adjoint of A which is equal to A ट्रांसपोज, इसका क्या है, बार। अगर हम इसका क्या है, दैट इज कि हम A स्टार A J के A बार के J, राइट, उसका ट्रांसपोज लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिटरी ग्रुप, the group n by n unitary matrices, an belong unitary, right, if and only if A conjugate A adjoint is equal to A inverse, right, if and only if A adjoint A is equal to identity, if and only if summation L from 1 से लेकर N A L J बार A, इसके साथ क्या आएगा A, इसके बाद क्या है L K which is equal to delta J K, right, for delta, इसके बाद J K is equal to, ये हमारे पास क्या है 1 से इनफाइनाइट, राइट। तो ये हमारे पास क्या है UN इज अ मैट्रिक्स ली ग्रुप। तो ये स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो होगा वो यूनिटरी होगा अगर उसका एडजॉइंट A इनवर्स इक्वल हो, या फिर एडजॉइंट A इज इक्वल आइडेंटिटी हो, या फिर हम इसको इस फॉर्म में समेशन के फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्रोनिकल डेल्टा के अंदर जाकर, राइट, हम इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसकी, यूनिटरी ग्रुप्स की, राइट। और ये जो ग्रुप है यूनिटरी ग्रुप जो है ये एक मैट्रिक्स ली ग्रुप है। क्या है, मैट्रिक्स ली ग्रुप है। अब स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्पेशल यूनिटरी ग्रुप, राइट। ये हमारे पास क्या है, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप। स्पेशल यूनिट इसको कैसे डिफाइन करेंगे, A बिलोंग टू UN such that determinant of A is equal to 1, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ली ग्रुप प्रोपोजिशन है हमारे पास।
if E is unitary तो then डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका जो मॉड होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा यूनिटरी ग्रुप्स की, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जितने भी हमने एग्जांपल देखी हैं ये सारी की सारी क्या हैं, मैट्रिक्स लीग ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट हम इसके कुछ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, राइट। तो ये हमने इसकी एग्जांपल वो ग्रुप्स थे जो कि हमारे पास मैट्रिक्स लीग ग्रुप्स थे, राइट। और इन ग्रुप्स को हम इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1 बाय 1 हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल थी। अब हम इनको टोपोलॉजिकली देखते हैं, टोपोलॉजिकली हम मैट्रिक्स लीग ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं, राइट। A matrix Lie group, a matrix Lie group, a matrix G belong to general linear group N over set of complex is compact if it is compact in the usual topology, right, in Mn over C। इसको मैट्रिक्स लीग ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं इन टोपोलॉजिकली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स लीग ग्रुप को, राइट। इसलिए हम दूसरे वर्ड में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये M बिलोंग टू G एंड EM कन्वर्ज कर रहा है किसको, E को, तो देन A बिलोंग टू G, राइट। ये हमारे पास क्या फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट C such that for all A belong to G, Ij इसका जो मोड लेस देन इक्वल टू Cj ग्रेटर देन इक्वल टू N। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये M बिलोंग टू J और वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, A को कन्वर्ज कर रहा है। और ये यूजुअल टोपोलॉजी, दिस इज नॉट इन यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर हम डिफाइन नहीं कर रहे इसको, राइट। तो ये हमारे पास क्या इन यूजुअल टोपोलॉजी। अब ये इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास ये सीक्वेंस AM जो है वो M के अंदर जाएगा और उसका सीक्वेंस A को कन्वर्ज कर रहा है तो वो G के अंदर जाना चाहिए, राइट। अब इसके बाद हमारे पास ये कांस्टेंट एग्जिस्ट करे और इसका इक्वल टू C होनी चाहिए, राइट। अब इसी को हम G is compact, it is closed and bounded subset of C n square, right? That a subset of C n square is compact if and only if it is closed and bounded, राइट। यानी वही चीज हमने नीचे वही बात लिख दी है कि हमारे पास ये कंपैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी ये सेम चीज है, ये वही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्थोगोनल ग्रुप, स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स, राइट। इसी तरह में यूनिटरी ग्रुप्स, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स, इसके बाद क्या है सिस्टेमेटिक ग्रुप्स और कंपैक्ट ये हमारे पास क्या है कॉम्पैक्ट ग्रुप हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो ग्रुप हम इसमें से लेते हैं कि ये हमारे पास A बिलोंग कर रहा है किससे, ऑर्थोगोनल ग्रुप ऑफ AN, राइट। अब ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉलम हैज लेंथ 1, इसके हर कॉलम्स की जो लेंथ, राइट। अब यहाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड J के इसका मॉड जो है वो इक्वल टू 1 है। हमारे पास क्या है बाउंडेड, तो ये हमारे पास क्या बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है। इसका हमारे पास क्या है, ये ग्रुप जो दिए गए हैं ये हमारे पास क्लोज भी हैं, राइट। कोई भी ग्रुप जो है वो क्लोज और बाउंडेड होगा तो उस ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं, बाउंड, उसको किसका नाम देंगे कि वो हमारे पास क्या कंपैक्ट ग्रुप है, राइट।
तो यहां से हमने प्रूव कर दिया ये लीनियर ग्रुप N/R इज नॉट कंपैक्ट, ये कंपैक्ट नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज नॉट बाउंडेड, ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है। लेते हैं हम एग्जांपल, हमारे पास AM एक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस M by 1/m डॉट डॉट, इधर हमारे पास 0, M इज पॉजिटिव इंटीजर, M हमारे पास क्या है, इस इंप्लाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ AM इज इक्वल टू 1, बट इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है एज M इज लार्ज, राइट, यानी M जो है वो हमारे पास क्या है, M हमारे पास क्या है, वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, हमने क्या लिया, M इज पॉजिटिव इंटीजर है, इट मींस दैट ये अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये बाउंडेड नहीं है, लेकिन ये क्लोज है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्लोज है, राइट, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या है, इज बट इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं क्योंकि हमारे पास M जो है वो इट इज नॉट कंपैक्ट, ये हमारे पास क्या है, कंपैक्ट। हमारे पास एग्जांपल एक है, जनरल लीनियर ग्रुप N/C नॉट कंपैक्ट, ये भी हमारे पास क्या है, कंपैक्ट नहीं है स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन देखी है किसकी, मैट्रिक्स ली ग्रुप्स की। मैट्रिक्स ली ग्रुप को हमने सबसे पहले डिफाइन किया है, फिर हमने इसकी एग्जांपल को डिस्कस किया है, फिर हम इसको टोपोलॉजिकली डिफाइन किया है, इसकी कंपैक्टनेस को हमने डिस्कस किया है, फिर हमने कंपैक्टनेस की एग्जांपल्स देखी हैं। ये जितने भी हमने एग्जांपल देखी हैं, इन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम 1 by 1 हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन, हम जस्ट इस लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन देखी है, राइट, और जितने हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम इन ग्रुप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ली ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।